की एयरफोर्स के सामने खड़ा होकर बोला, बताओ अब हो सकता है कि नहीं हो सकता। देश का राष्ट्रपति जो पांव पे कभी खड़ा नहीं हुआ था, उसने ये सुन सुन के कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मत बोलो ये अमेरिका है, वो खड़ा हो गया तो वो भी खड़े हो गए, हो सकता है। आप बैठ जाओ, हो सकता है, हो सकता है। और वहां से 11 हवाई जहाज रवाना हुए और 11 हवाई जहाजों ने वहां जाने के बाद जब ईंधन खत्म हुआ, जापान के ऊपर पहुंच गए, ईंधन खत्म हुआ तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया, फ्यूल फ्यूल। तो सारे हवाई जहाजों में देखा तो उन्होंने कहा था फ्यूल के टैंक रखेंगे, बाद में पता चला फ्यूल का टैंक खाली थे, सारे के सारे टैंक खाली थे। अमेरिका के 11 फाइटर प्लेन चलाने वाले पायलट समझ गए हमें क्यों भेजा गया है। उन्होंने बिल्डिंगों के अंदर घुसाए, जापान में बिल्डिंगों के ऊपर घुसाए। अमेरिका की तासीर है, जैसा है उसको लेके उड़ जा, होगी जो बस्ती न मेड़ेगी, तू उड़ जा। पहले तो जापान में जाके 11 हवाई जहाज घुसेड़े और फिर कुछ महीने लगे रहे। कुछ महीनों में जो जाके वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी पे डाला, आज तक जापान कहता है अमेरिका की कीड़ा नहीं करना, अमेरिका की अंगुली नहीं करना। आपके पास जो है ना उस पे यकीन कर लो। ऐसा कर करके अमेरिका बापू बन गया। जो आपके पास है वही चलेगा, वही होगा। बाहुबली मान अपने आप को, कम मत मान। तुम मृत्यु को जीत सकता है, अपने आप को कभी हल्का मत मान। अपने आप को दुनिया का बेताज बादशाह मान, कभी भी हल्का मत मान। कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, सब कुछ स्वीकार कर लो। जो दुनिया में आपको मिल रहा है ना, कितनों को, कितनी चीजों को आप कहोगे नहीं 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 नहीं। जैसी परिस्थिति मिल रही है कबूल कर लो, जैसा स्वीकार है प्रकृति से जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट है उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो तकलीफ ज्यादा होती है। अगर आपको खुशी चाहिए, अगर जीवन में खुशी चाहिए तो पहला लेसन, खुद को पहचानो। जीवन में जो मिल रहा है उसको स्वीकार करो। खुद को पहचान लिया तो जग जीत लोगे। स्वार्थी बनो, ये बात का मतलब वो वाला स्वार्थी नहीं है कि दूसरों से छीन रहे हो। ये वो स्वार्थी का मतलब है पहले खुद का कल्याण कर, जगत का कल्याण अपने आप हो जाएगा। कईयों से हम पूछते हैं सपना बताओ, तो वो उठ के बोलता है जगत का कल्याण करना। बिजली का बिल जमा करा दे, पहले बिजली का बिल जमा करा दे, बच्चों की फीस जमा करा दे, कल्याण करेगा जगत का। ये सपना है उसका। हम पूछते हैं क्या सपना है? वृद्धाश्रम खोलना। तू भर्ती होगा उधर जाके, वृद्धाश्रम खोलेगा। पहले खुद का कल्याण कर ले, क्योंकि एक कड़का दूसरे कड़के की मदद नहीं कर सकता। एक बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता। पहले जीवन में खुद का कल्याण कर, तेरी रोशनी से दुनिया चमक जाएगी। इस मामले में आपको बोल रहा हूं, स्वार्थी बनो और अन्य सभी का उपयोग दर्पण के रूप में करो। विश्व में जितने लोग आपको मिले ना, उनका उपयोग गालियां देने के लिए नहीं, ईर्ष्या करने के लिए नहीं, उनसे कुछ छीनने के लिए नहीं, दर्पण की तरह उपयोग करो। दर्पण की तरफ देखो, दर्पण की तरह उनमें से अपने को झांको, उनमें अपने आप को देखो, उनसे अपने जीवन में क्या लेसन मिल सकता है वो सीखते चलो। अपने कोर से कनेक्ट करो। कोर मतलब इंटरनल कोर, जहां से आपका संविधान चलता है, जहां से आपकी वैल्यूज बनती है। अपने कोर से कनेक्ट करो। एक मूवी है द कोर। अचानक ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है, कबूतर गिर रहे हैं, हवाई जहाज गिर रहे हैं। बाद में पता चला कोर अंदर की हिलना बंद हो गई, वो जो चलती थी वो बंद हो गई। यहां से टॉप गुंडों बदमाशों को चुना कि अब वहां जाके बम फोड़ना है। पहले पानी में जाओ, फिर नीचे धरती पे जाओ और वहां जाके बम फोड़ो। तो ये काम कोई अच्छे इंजीनियरों की बस की बात तो थी नहीं। तो टॉप गुंडे बदमाशों को उठाया और उनमें पनडुब्बी से डाला, वहां जाके बड़े बड़े बम फोड़े, कोर हिली नहीं। तो किसी एक दिमाग में आया जो बचपन में तालाब में पत्थर मारता था, उसने कहा यार ये कोर तो नहीं हिली। ये इसलिए नहीं हिली क्योंकि तालाब में बड़े पत्थर बनाते हैं ना तो लहरें नहीं पैदा होती, धम धम। छोटे कंकर फेंको, छोटे कंकरों से लहरें पैदा होती है। फिर उसने फटकड़ियां छोड़ी, छोटे छोटे फटकड़े, डगडग डगडग डगडग, और कोर हिल गई। अपने भी अंदर छोटे छोटे फटाके फोड़ो। आपकी कोर रुकी पड़ी है, कोर को चलाओ, आपकी फोर्स अपने आप जाग जाएगी और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक
आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। क्या ये बात सही है? आप सब लोग इस बात से सहमत हैं? जब मेरी बात से सहमत हो तो यूं करो, सहमत नहीं हो तो यूं करो, लेकिन यूं मत करो। मैं समझ नहीं पाऊंगा आप क्या नहीं समझे। राइट सर जी? आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाएगी। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाएंगी। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बिगाड़ेंगी। हमारी जिंदगी के 47% व्यवहार, पूरे 24 घंटे में हम जो भी हरकत करते हैं वो 47% व्यवहार हमारे आदतन होते हैं। हमारे आदतन होते हैं। 24 घंटे हम जो जीवन जीते हैं उसमें 47% जो भी काम हम करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी आदत लगी हुई है। वो हमारी आदतों में गया, वो अब डीएनए में जा चुका है। वो आदतें और आदतों की साइंस कह रही है कि आपको अपने जीवन का निर्माण और जीवन का विध्वंस अगर कोई कर सकती है वो है आदत। आपको अपनी आदतों को वैसा बनाना है जो आपके भविष्य को सकारात्मक सृजन करे। अगर आदतें ऐसी हो गई जो सकारात्मक नहीं करके नकारात्मक सृजन कर रही है तो बैंक में बैलेंस कभी नहीं आएगा, कार कभी नहीं आएगी, गाड़ी बंगला नेम फेम कभी नहीं होगा। और वो आदतों का निर्माण अगर कर लिया जिससे फ्यूचर जनरेट होता है तो धरती की कोई ताकत नहीं जो आपको अमीर और कामयाब बनने से रोक देवे। ऐसी भविष्य को बनाने के लिए हमें आदतों के ऊपर बात करनी होगी। पहला पॉइंट, सफल लोगों की सफल आदतें होती है। सफल लोगों की सफल आदतें होती है। आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, सफल लोगों की सफल लोगों की सफल आदतें होती है। इस धरती पे जितने लोग कामयाब हैं उनकी आदतें वैसी हरकतें नहीं थी जो उसको नाकामयाबी की तरफ लेके जाए। वो ऐसा एक भी काम नहीं करता था जो उसको डिग्रेड करे। वो ऐसा एक भी काम नहीं करता था जिससे उसको जिंदगी में नीचे की तरफ जाना पड़े। सफल लोग सफलता की आदतें डालते हैं। आपको भी सफल होना है? अगर होना है सफल और दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हो, ये दोनों चीजें विरोधाभासी है। आपको सफल होना है? अगर आपको सफल होना है और आप अपनी जिंदगी का बेशकीमती टाइम टीवी के सामने बिताते हो, ये दोनों चीजें जुदा है। ये दोनों जुदा हैं। अगर आपको सफल होना है और आप अपनी जिंदगी के 2 से 3 घंटे डेली न्यूज़पेपर में देते हो, ये दोनों चीजें जुदा हैं। सफल लोगों की आदतें सफल होती है। सारे दिन अगर प्याज खाओगे तो डकार इलायची की आएगी? काहे की आएगी? क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। अगर आपको सफल होना है तो बचे हुए जीवन में अपने आप को रात और दिन डुबो दो उस चीज में जो सफलता की संगत है, जो हर एक संगत सफलता की तरफ लेके जाती है। उसका अणु अणु, उसका रोम रोम आपको सफलता की तरफ लेके जाए। आपको हर जिंदगी की हर घटना जो एक सफल आदमी ने अपने आप को सफल बनाने के लिए की है, उसको अपने अंदर संभालो। उस चीज को सोख लो जो दुनिया के सफल लोगों ने की है। सफल लोग कभी जिंदगी में टीवी नहीं देखते, सफल लोग कभी गप्पे नहीं लड़ाते, सफल लोग दूसरों की आलोचनाएं नहीं करते, सफल लोग कभी दूसरों की बुराइयां नहीं करते, सफल लोग खुद का निर्माण करने में समय लगाते हैं, सफल लोग कभी दूसरों की बुराइयां नहीं करते, सफल लोग दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, सफल लोग कभी भी ये नहीं कहते ये नहीं हो सकता। सफल लोगों की आदतें सफल होती है। आपको अगर सफलता चाहिए तो अपने जीवन का बेसिक की तरफ लौटो, अपने अतीत को जाओ और बेसिक की तरफ लौटो। क्या चीजें हैं जो मेरी आदतें बन गई? वो कौन सी घटनाएं हैं जो आदतें बन गई? सफल लोग लेट तक नहीं सोते, सफल लोग सांड की तरह सुबह 10 बजे तक नहीं पड़े रहते। सफल लोग जिंदगी की हर घटना को ऐसे जीते हैं जैसे करोड़ों लोगों को वो जिंदगी सिखा सके, वो एग्जाम्पल दे सके, वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। सफल लोगों का एक एक रूटीन, सफल लोगों की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या ऐसी होती है जो अनुकरणीय होती है, जो अनुकरणीय होती है, जो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने वाली होती है। वो लोग रोज जिंदगी में 1% बेटर होते हैं। सफल लोगों की बहुत बड़ी खूबी होती है, वो जो कल थे आज उससे आगे जाएंगे,
वो जो